हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। सबसे पहले हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम से होती है। यानी वर्ण सही तरीके से नहीं होंगे तो हमारा शब्द नहीं बनेगा। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क जमा ल जमा म। पुनः क्रम बदलने पर क जमा म जमा ल और पुनः क्रम बदलने पर ल जमा क जमा म। यानी कलम, कमल दोनों का ही अपना अपना निश्चित अर्थ है, अतः ये दोनों ही शब्द हैं। जबकि लकम का कोई अर्थ नहीं है, अतः इसे शब्द नहीं कह सकते। पद पद क्या होते हैं इसे जान लेते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। किसी सार्थक वर्ण समूह का जब वाक्य में प्रयोग नहीं होता तो वह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद कहलाता है। जैसे शिवम व कहानी दोनों शब्द हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शिवम कहानी लिखता है में शिवम, कहानी तथा है सभी क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। आगे की कक्षा में आप इस तरह पद परिचय करेंगे। चलिए अब जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण क्या है। बच्चों, शब्दों का निम्नलिखित 4 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है निरर्थक शब्द और दूसरा है सार्थक शब्द। सबसे पहले जानते हैं हम निरर्थक शब्द क्या है। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चूं चूं कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त होकर निरर्थक शब्द भी अर्थ देते हैं। जैसे चिड़िया चूं चूं करती है, चूं चूं का कोई विशेष अर्थ नहीं है लेकिन वाक्य में प्रयोग होते हैं। अगला है सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर, हवा, मेज आदि। इनके अर्थ तो आपको भी पता है, तो ये क्या है? सार्थक शब्द। वास्तव में भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अब इन चारों के बारे में भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का हमेशा एक अर्थ होता है, नाम से ही प्रतीत है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे नदी, दही, बिल्ली, मेज आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, सोना, धतूरा। यानी कनक शब्द एक लेकिन अर्थ 2। सोना भी कहा जाता है और धतूरा भी। तो ये क्या कहलाए? ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाए। तीसरा है समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे आकाश, अंबर, गगन, आसमान, नभ आदि। और अगला है विपरीतार्थक शब्द। एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे गुण, अवगुण, अच्छा, बुरा। इनके बारे में आप विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हमने संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे घृत, हिंदी में घी बोलते हैं, लेकिन अगर हमने घृत लिखा तो ये तत्सम शब्द कहलाया। विद्यार्थी, दुग्ध आदि ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, यानी अग्नि एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने अग्नि ना लिखकर उसका नया शब्द आग लिख दिया तो ये तद्भव कहलाया। दुग्ध से दूध लिखना, हाथ से हाथ, पंच से पाँच, शत से 100 लिखना, तो ये सब क्या है? तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें बदलकर नए शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। आइए कुछ तत्सम तद्भव शब्दों को जान लें। तत्सम शब्द है सूर्य, इसका तद्भव सूरज। शीर तत्सम तद्भव खीर। वधु का बहु, दंत दांत, ग्रह घर, लज्जा लाज। गौ गाय। नौका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है नाव। जिह्वा तत्सम और तद्भव बना जीभ। दिवस दिन, मयूर मोर, वाष्प भाप। मास माह, गर्दभ गधा। सूर्य सूरज, घोटक घोड़ा, अश्रु आंसू। चंद्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हुआ चांद। कर्ण कान, वर्षा बारिश। स्वर्ण सोना, नासिका नाक। कपाट भी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द बना किवाड़। कूप कुआं। अब तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, थैला, कपड़ा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं से आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, यानी कि ये जिस तरह से वहाँ पर लिखे जाते हैं वैसे ही यहाँ लिखे जाते हैं हिंदी में, बस लिपि में अंतर होता है। जैसे अरबी भाषा में आदमी, कागज़, कानून, आज़ाद, इंसान, किताब, कुर्सी, औरत, इज्जत आदि ये शब्द हिंदी भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं आसमान, कमर, कारीगर, गर्दन, ज़मीन, जानवर, दरवाज़ा, गुलाल आदि। और अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेशन, मास्टर, स्कूल, ऑफिस, डॉक्टर, कोट, मशीन, बटन, डेस्क, कॉलर, कंपनी, इंजन, पेन, टिकट, फीस, टेलीविज़न, रेडियो आदि। और चीनी भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, जैसे चाय, लीची आदि। तुर्की भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग आते हैं, जैसे बेगम, चाकू, दरोगा, कुली, तोप, काबू, कैंची आदि। और कुछ पुर्तगाली शब्द भी प्रयोग में आते हैं हम। कमरा, गमला, कमीज, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, आलू, प्याज, फीता आदि कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। अब तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी उन्हें बांटा ना जा सके, और जो 2 शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं, जैसे घर, मेज, नाक, कान, बस्ता आदि। यानी अगर आप इन्हें बांटना चाहें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा उनका। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय, मात्र जमा भक्ति, मात्र भक्ति आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। और तीसरा है यौगरूढ़ शब्द।
योग रूट शब्द भी दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, परंतु वह अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानंद, दश जमा आनंद, किसी और की तरफ इशारा, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। इसी प्रकार जलज, लंबोदर, नीलकंठ, पंकज, पंचानन आदि। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले समझते हैं विकारी शब्द क्या है। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़ा, चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़ियों ने आदि, ये सब क्या है, विकारी शब्द। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी इनके आधार पर रूप बदला जाता है। अगला है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में विस्तृत से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए एक बार इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। एक अथवा एक से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।